देखिए दो चीजें, आज सुबह ही आपको रेंज में बता रहा था, नीचे की तरफ 14,575 14,625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, खरीदारी की रेंज। आज का लो देख लीजिए 14,611, ऊपर 14,675 14,725 ये रुकावट की लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो खरीदेंगे, नहीं तो निचले रेंज में आप देखिए आज का है 14,725। तो आपको निचली रेंज में एकदम परफेक्ट एंट्री का मौका मिला, ऊपरी रेंज में एकदम परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग का। अब फ्रेश खरीदारी तब करनी है जब आखिरी आधे घंटे 1 घंटे में 3 बजे के पहले अगर ये 14,725 के ऊपर निकलकर टिक पाता है तो फिर बिल्कुल भी इंतजार मत करना, दबा लेना। 14,775 14,825 के टारगेट आज और कल में ही, और फाइनल टारगेट 14,875 तक का बन सकता है, वहां तक आने की तैयारी हो सकती है बाजार की। तो 14,825 14,775 14,825 14,875 ये 3 टारगेट अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बनेंगे। अगर 14,725 के ऊपर आप निकलकर 3 बजे के पहले टिक जाते हैं तो सपोर्ट आपको बता दिया। पूरी संभावना ये कि 14,635 14,650 मिनिमम यहां तो आपको क्लोजिंग मिलेगी ही, इसके नीचे नहीं मिलेगी, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आपको 14,725 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिल जाए, तो कहने ही क्या। तो ओवरऑल बढ़िया मूड माहौल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर खरीदारी करने के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी, लेकिन जितनी मजबूती और जितना मूड माहौल आपको निफ्टी में दिखता है उतनी मजबूती अभी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है। और वो क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में दीप देखिए 32,800 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 33,000 पर बड़ी रुकावट है आज बैंक निफ्टी के लिए। 31 लाख शेयर कॉल्स में है, उसमें से 19 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो संभावना पूरी ये है कि आज 33,000 को पार करके बंद हो पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक्सपायरी का दिन है, रुझान तेजी की तरफ है। अगर 3 बजे पहले 33,000 के पार निकलकर टिक गए तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूं कब से बार बार बैंक निफ्टी ऊपर आता है, थोड़ा सा हाई बनाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर तो आखिरी आधे पौन घंटे में आप देखिए ये दिन के बाद जो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां बनने लगी ना, ये किसी भी वक्त एक बड़ा पर्वत बन सकता है। तो ये तैयारी है। तो बैंक निफ्टी भी कोशिश पूरी कर रहा है। 33,000 के पास थोड़ा इसके लिए अभी माउंट एवरेस्ट है, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोजीशन बहुत बनी हुई, 31 लाख शेयर कम नहीं होते हैं। लेकिन हो गया तो ऐसी आग लगेगी। ऊपर के लेवल आपको बता दूं 33,175 33,300 33,450 ये 3 टारगेट आपको चुटकियों में आते हुए दिखेंगे। बहुत समय से हमने कहा ना कि वो शॉर्ट कवरिंग वाली बड़ी तेजी जो 2-2 300 पॉइंट बैंक निफ्टी एक तरफा उछलता था, वो बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला। वो देखने को मिल सकता है अगर 3 बजे 3:05 के पहले 33,000 को बैंक निफ्टी पार कर ले तो बहुत जबरदस्त, बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी। तैयारी चल रही है। अब देखते हैं, पहले अगर निफ्टी 14,725 के ऊपर निकलकर टिक गया तो वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच कर ले जाएगा। मंदी तो नहीं करनी, ये बात साफ दिख रही है इस वक्त ये लेवल से आपके लिए। और बैंक निफ्टी में भी संभावना पूरी है कि आपको जो क्लोजिंग मिलेगी वो जो 32,700 32,800 की रेंज में ही कहीं कहीं, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 32,500 पर है, जहां 22 लाख शेयर हैं, 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अभी जो रेंज है 32,500 33,000 है। क्लोजिंग ज्यादा संभावना 32,700 800 के आसपास की है। लेकिन अगर एक उछाल आ गया 14,725 के ऊपर निफ्टी निकल गया, 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया, तो निफ्टी 50-75 पॉइंट आज ही और बढ़ जाएगा। और बैंक निफ्टी 200 से 500 400 450 पॉइंट कितना भी आज ही बढ़ सकता है। ध्यान तेजी का रखिए बिल्कुल जी। कुछ सेक्टर्स में मुनाफा वसूली है, बट बाकी सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। पर सर हो क्या रहा है कि सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, कुछ स्टॉक्स सुस्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे फार्मा में कुछ मुनाफा वसूली है तो वॉकहार्ट पर देख लीजिए 8% ऊपर। आईटी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर आज कोफोज के नतीजों से देखिए नई जान आ गई आईटी में। तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं एक्शन जरूर आते हुए दिख रहा है। और एक बार फिर से जो आप कह रहे थे सर कैश स्टॉक्स की थीम, वहां पर तो भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। कैसे रीड कर रहे हैं इस समय का मार्केट एक्शन? बिल्कुल दीप, सेक्टोरल रोटेशन लगातार बरकरार है। कहीं कहीं कोई सेक्टर ऐसा है जो निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए आ जाता है, वहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी एक्शन है, रहेगा भी जब तक नतीजों का सीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। आप देखिए आज जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग कंपनी के शेयर आज चलने लगे। एंजल ब्रोकिंग 20% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल 8% मजबूत है। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पर भरपूर एक्शन है ही। मुझे लगता है कि इंडेक्स में भी आपको तेजी के रुझान के साथ चलना चाहिए। मजबूत रिकवरी इकोनॉमी में और साथ ही पैसे यानी कि लिक्विडिटी भरपूर, ये है बड़ी थीम डीप ग्लोबल मार्केट्स की, जिसके दम पर लगातार ग्लोबल मार्केट्स बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, और वो भी तब जबकि जेनेट येलेन के कहने के बावजूद कि ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ सकते हैं, इकोनॉमी में ओवर हीटिंग नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि
कौन जाने ओवर हीटिंग है या नहीं, और कौन जाने की ओवर हीटिंग यही हो गई। कई बार कहते हैं, मैं एक फंड मैनेजर से मिला था, बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई भी स्टॉक हमें महंगा तब लगता है कि वो 25-30 के लेवल पर आ जाता है, लगता है कि अब ये बड़ा महंगा हो गया। और उसके बाद अगर वही स्टॉक बढ़ते बढ़ते 60, 70 और 80 के पी मल्टीपल पर आ जाए तो फिर उसके बाद वैल्यूएशंस को लेकर कोई दिमाग ही नहीं लगाता कि अब क्या करेंगे। कुछ भी वैल्यूएशन किसी भी शेयर का कुछ भी हो सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन या वो कंपैरिजन है। सिमिलरली वही सिचुएशन है इकोनॉमी में। आपको अगर 2-2.5-3% की ग्रोथ चाहिए, लेकिन अगर इकोनॉमी जिस रफ्तार से भाग रही है, आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है आपको बदलाव लाने का, उसमें खुद में ही 3 से 6 महीने का वक्त ऐसा लग जाता है, साल भर का लग जाता है, और तब तक तो मार्केट के लिए फिर भी आगे बड़ी तेजी का वक्त बनता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार, अमेरिकी इकोनॉमी, दुनिया भर की इकोनॉमी में वही संकेत आते हुए दिख रहे हैं, मजबूत एकदम खरीदारी के आते दिख रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स का संकेत बहुत ही जोरदार है। और दीप, यकीन मानिए, अगर कोरोना का ये कहर नहीं होता भारत में, तो शायद हम लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते, 15,400 के आसपास कहीं कहीं, या इसके ऊपर भी, क्योंकि ग्लोबल जो तेजी हुई है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा योगदान, हमारी भागीदारी तुलनात्मक तौर पर देखें तो काफी कम रही है। हम आज 14,200 नीचे और 15,000 ऊपर, ये 700-800 पॉइंट की रेंज में इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि हमारे अपने जो संकेत हैं बहुत उतने अच्छे नहीं है जितने की ग्लोबल संकेत है। तो कोरोना का जो मामला है उससे हमें निपटना है, अदरवाइज तो शायद हम भी लाइफ टाइम हाई के आसपास आराम से पहुंच जाते हैं या नए रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। जी दी, बिल्कुल सर। तो ग्लोबल मूड माहौल तो अच्छा है, पर जो आपने कोरोना की चिंता की बात करी सर, एक बार उसी पर टच कर लेते हैं। थोड़े दिनों की गिरावट आई थी वीकेंड के बाद, जो लैग होता है, पर फिर से 2 दिनों से मामले बढ़ रहे हैं और कल तो रिकॉर्ड 4,12,000 मामले सामने आते हुए दिखे। तो चिंता तो अभी भी है सर कोरोना की, क्योंकि मामले तो रोज रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप, और ये चिंताएं तब ज्यादा बढ़ने लगती जब मिड वीक में आपके मामले बढ़कर आते हैं और वीकेंड आपके सामने आता है। तो हो सकता है आज ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती है, हो सकता है आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी है हफ्ते की और शॉर्ट कवरिंग का भी आपको सहारा मिलेगा, हो सकता है कुछ आंकड़े एफआईज की तरफ से उतने बुरे आते नहीं दिखे, इन सब का फायदा आज आपको मिलेगा। लेकिन कल जब शुक्रवार होगा तो क्या आपके दिमाग में इस वीकेंड पर यह चिंताएं नहीं रहेगी कि वीकेंड पर कहीं कोई और प्रतिबंध बढ़ गए तो? अभी तक राज्यों के लेवल पर है, कहीं केंद्र के लेवल पर हो गए तो, आंकड़े और बढ़कर आ गए तो मुझे लगता है कि हो सकता है बाजार आज इसे इग्नोर या नजरअंदाज करने की कोशिश करे। लेकिन भगवान न करे अगर आज फिर से एक आंकड़ा आपको 4 लाख के ऊपर का आता दिखे, जो कल सुबह हम देखेंगे, तो फिर कल के सेशन में मामला थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कोरोना के मामलों को और लगातार अगर 4-4 लाख से ज्यादा मामले आते दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से कुछ और प्रतिबंध बढ़ाने की बातें होंगी ही होंगी। और कई सारे राज्य जहां पहले इतने मामले नहीं आ रहे थे, मसलन कर्नाटक भी बिजनेस के लिहाज से बड़ा राज्य है, बैंगलोर आपकी आईटी सिटी है, राइट, नो डाउट, कहने के लिए कह सकते हैं कि वो बिजनेस ऐसा है जो आप वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे लोग। लेकिन अल्टीमेटली आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है। वहाँ कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें हर कंपनी में वो मेंटेनेंस के लिए, चलाने के लिए आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि जो बड़े राज्य जहां पर बिजनेसेस ज्यादा हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पर 50-50 हजार मामले रोज रोज आना ये अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है आज हम शायद इग्नोर कर लें बाकी अच्छे संकेतों के बीच में, लेकिन ये आंकड़े ऐसे जिसे आप लंबे समय तक इग्नोर नहीं करेंगे। और मुझे चिंता है ना 14,200-300 के आसपास कम होती है इन आंकड़ों के, 14,800-900 आते मुझे इन आंकड़ों की चिंताएं बढ़ती, क्योंकि जब आप रेंज के हायर एंड पर पहुंचते हैं और आंकड़े बढ़कर आते हैं तो वहां पर आपको जो करेक्शन के लिए जो एक कारण चाहिए, ट्रिगर चाहिए वापस वहां से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे आने के लिए, वो कारण आपको ये कोरोना के आंकड़े देते हैं। तो मुझे लगता है या तो आज आखिरी 1-1.5-2 घंटे में या फिर कल अगर यही आंकड़े वापस 4 लाख से ज्यादा है तो बाजार ऊपर से हल्का जरूर होगा। दीप।